नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, 7 जून को पूरे देश भर में मनाई जाएगी। उसी के जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। बताना चाहेंगे कि उन जानवरों की नादे कुर्बानी बकरीद से पहले मौलाना अरशद मदनी का पूरी मुस्लिम समुदाय के लिए एक संदेश जारी किया है। वो संदेश क्या है, आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने बकरीद पर पूरे देश को संदेश दिया। पूरे देश में बकरीद का त्यौहार अगले शनिवार यानी 7 जून 2025 को मनाया जाएगा। बकरीद को ईद उल अज़हा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की मान्यता है कि इतिहास ये है कि पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में सबसे पहले कुर्बानी दी थी। इस्लामिक रवायत के मुताबिक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताना चाहेंगे, उनके सपने में अल्लाह की तरफ से एक संदेश आया और संदेश ये आया कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे दे। और वहीं पर बताना चाहेंगे कि जब ये संदेश आया कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, जिसके बाद पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया। और जब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कुर्बानी दी और इसके बाद जब अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा तो उसके बेटे हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बा यानी कि जिसे हम बकरा कहते हैं वो उसकी कुर्बानी हो गई। इसी वाक़ये के बाद ये परंपरा शुरू की कि हर साल बकरीद के मौके पर हर जानवर की कुर्बानी यानी जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। मौलाना मदनी ने कुर्बानी की तस्वीरें पोस्ट न करने की सलाह दी है। इसी बकरीद से पहले भारत के मुसलमानों के नाम जमात उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने संदेश दिया है कि अपने एक संदेश में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है। ये एक धार्मिक कर्तव्य है जिसकी अदायगी हर सक्षम मुसलमान पर वाजिब है। यानी कि जिसे भगवान ने ऊपर वाले ने इतना दिया है वो कुर्बानी दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई दे, पर वाजिब हर एक के ऊपर है। पर वो भी जिसके पास जो असमर्थ है, जो नहीं दे पाता, पर जिन्हें ऊपर वाले ने नवाजा है वो दे सकता है। और इसीलिए जिस व्यक्ति पर कुर्बानी वाजिब है उसे हर हाल में ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा, वर्तमान हालात में मद्देनज़र ये ज़रूरी है कि मुसलमान इतिहाद का रवैया अपनाएं। प्रचार प्रसार और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर कुर्बानी के बताया जा रहा है कि कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें आदि साझा करने से बचे। मौलाना मदनी ने कहा कि इस फसाद से बचने को लेकर कई बात मौलाना मदनी ने ये भी सलाह दी कि मुसलमान कुर्बानी करते समय सरकार की ओर से जारी दिए दिशा निर्देश यानी एडवाइजरी का पूरा या एसओपी का पूरी तरह पालन करें। प्रतिबंध जानवरों की कुर्बानी से बचे, जिन पर बैन है उनकी कुर्बानी ना दे या फिर जिनके साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा इससे बचे और चूंकि धर्म से में इसके बदले काले जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है, इसीलिए किसी भी फसाद से बचने के लिए उस पर इत्तिफाक यानी संतोष करना बेहतर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा, अगर किसी जगह शरारती तत्व काले जानवर की कुर्बानी से भी रोकते हैं तो समझदार और प्रभावशाली लोगों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को विश्वास में लेकर कुर्बानी की जाए। और साथ ही अगर फिर भी खुदा ना खास्ता इस धार्मिक फ़र्ज़ के अदायगी का कोई रास्ता ना निकले तो पास के किसी ऐसे इलाके में कुर्बानी कर दी जाए जहाँ कोई परेशानी ना हो। हालांकि जहाँ पर कुर्बानी होती आई है और इस समय परेशानी है, वहाँ कम से कम बकरे की कुर्बानी ज़रूर की जाए और उसकी सूचना प्रशासनिक दफ्तर में दर्ज करा दी जाए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई की शिकायत थाने में करा दे, मौलाना मदनी ने साफ तौर पर कहा है। मौलाना मदनी ने देश के मुसलमानों को ईद उल अज़हा के मौके पर साफ सफाई का खास ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा कि जानवरों के अवशेष यानी कि जो उनके अवशेष जो पार्ट्स होते हैं को सड़कों पर, गलियों और नालियों में ना फेंके, बल्कि इस तरह के दफन किया जाए ताकि बदबू ना फैले। उन्हें ये भी कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाए कि हमारे किसी अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। सांप्रदायिक तत्वों की ओर से किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई पर सब्र और संयम का प्रदर्शन करते हुए मामले की शिकायत स्थानीय थाने में ज़रूर दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि हमें हरगिज़ मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए हालात का मुकाबला अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और साथ करना चाहिए। ये फ़िलहाल जो मौलाना हैं उनका एक आदेश आया है और जो
मौलाना अरशद मदनी जी का पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए जो कि मैसेज है, संदेश है, क्योंकि आप जानते हैं बकर ईद जिसे ईद उल अज़हा भी कहा जाता है और 7 जून को मनाई जाएगी। और आपने देखा होगा हर बार कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व जानबूझकर कुर्बानी की वो जानवरों की तस्वीरें जिन्हें ज़बह किया गया था वो तस्वीरें अपलोड करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह के जानवरों की जो जिन्हें बैन किया गया है। तो फिलहाल मौलाना मदनी अरशद मदनी का साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय को यानी कि ये संदेश है कि बकर ईद पर कोई भी ऐसी तस्वीरें या अगर आपने कुर्बानी अदाई की है तो कोई भी इस तरह की तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर साझा ना करें जिससे फसाद हो या किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, और कोई भी ऐसा जानवर की कुर्बानी ना दी जाए जो कि बैन है, जिसे प्रतिबंध लगाया गया है, आप समझ सकते हैं, और किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार जो है खुशियां मनाने का है, ना कि इस तरह की चीज़ें करने का जिससे दूसरों की अमन शांति भंग हो या फसाद का माहौल हो। उन्होंने साफ तौर पर अपने समुदाय के लोगों से ये भी निवेदन किया, अगर कोई भी इस तरह का शरारती तक कुछ किसी तरह की बाधा डालने की या इस तरह कोई झगड़ा फसाद करने की कोशिश करता तो आप संयम रखिए, यानी सब्र रखिए, और उसी के साथ उसकी शिकायत जाकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंचे और मौलाना साहब का जो संदेश है वो हर एक मुस्लिम समुदाय के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।